Yes, very good morning, boys and girls. So, welcome you all to yet another session of CA Foundation Economics. My dear friends, we have started with CA Foundation Economics, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शुरू किया है. चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में पहला यूनिट जो था थ्योरी ऑफ डिमांड, इसका सारा डिस्कशन हमारा कल खत्म हो चुका है. After completion of entire discussion on unit number 1, that is theory of demand, now let's move ahead to understand the second unit, the theory of consumer behavior. Shall we start with the discussion? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? अरे छुट्टी में से बाहर आओ, क्योंकि कल भी अगर 11 को छुट्टी रही तो भी फिर भी फाउंडेशन क्लास 2-3 घंटे चलती रहेगी. ठीक है. सो ऐसे चेहरे बनाना बंद करो, क्लास तो तुम्हारी होगी. फाउंडेशन का कोई भी छुट्टी वाला सीन नहीं है. ठीक है. सो वी स्टार्ट विद यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. बिफोर आई स्टार्ट द यूनिट, लेट मी फर्स्ट गाइड यू टू सम प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग. क्या होता है बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त, इंटरप्रेट करते वक्त, समझते वक्त हमें कुछ चीजें समझनी है कि हमें इस चैप्टर को किस एंगल से समझना है. जैसे कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हमने खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रखा. वी केप्ट आवरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड वी थॉट अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, डिमांड कम करूंगा. राइट. अगर प्राइस कम होगा तो मैं क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा. सो वी केप्ट आवरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड अंडरस्टूड द एंटायर थ्योरी ऑफ डिमांड यूनिट. यस और नो? इन द सेम मैनर this particular unit, as the name states, relates to a consumer. तो इस चैप्टर को भी आपको जब समझना है तो खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रखना होगा और सब चीजों को समझना होगा. लेकिन जब मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करता हूं तो बहुत से स्टूडेंट जंबल करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको खुद को एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेसमैन की जगह पे रख के सोचना है. फिर हम क्या करते हैं, हम खुद को वहां पे कंज्यूमर की जगह पे ही रखते हैं और फिर कंफ्यूज होने लगते हैं. अरे डिमांड में तो ऐसा था, फिर सप्लाई में ऐसा चल रहा है. फिर नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जैसा डिमांड चलता है उसका एग्जैक्ट वाइस वर्सा सप्लाई चलता है. क्योंकि थ्योरी ऑफ सप्लाई हम खुद को एक सप्लायर के, एक प्रोड्यूसर के, एक बिजनेसमैन की जगह पे रख के समझने वाले हैं. तो ये वाला चैप्टर भी क्लियर है कि हमें ये पूरा चैप्टर अपने आप को, खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रख के पढ़ना है. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. उस वाले चैप्टर में भी आपको खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे, एक सेलर की जगह पे रखना होगा और फिर उस चैप्टर को समझना होगा. तो चैप्टर के यूनिट के स्टार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर का इंटरप्रिटेशन खुद को किसकी जगह पे रख के करना है. तो इस वाले सेकंड यूनिट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अगेन you have to take place of a consumer, you have to take place of a consumer and understand and interpret things. Shall we start with things? Yes. Now theory of consumer behavior. Now this particular chapter or this particular entire unit revolves around the basic principles of economics. What does the basic principles of economics state? The basic principles of economics state that human wants are unlimited. Human wants are unlimited and the means to satisfy them are limited. So I can explain you this particular example. What is the basic rule? Human wants are unlimited and the means to satisfy them are limited. Yes or no? Right? थोड़ा सा बेटा जगह दे. तुम थोड़ा ऐसा चेहरा सामने रखो जरा ऐसे. वेट, अरे कलाकार को कंसंट्रेट करने दो. डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब.
थैंक यू थैंक यू थैंक्स अलॉट यस थैंक्स अलॉट इसे हम कहते हैं लाइव पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइव पेंटिंग। बाजीराव की तलवार पर और सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है बेटा। तो मीट मास्टर अनिरुद्ध जोशी। अनिरुद्ध जी जोशी का लेट्स से आज जन्मदिन है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विश हिम ऑन हिज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनिरुद्ध, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया। अब ये हमारा अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध का आज बर्थडे है। नाउ बट ऑब्वियस हर किसी के लिए अपना जन्मदिन बहुत स्पेशल दिन होता है। जैसे कितना पराक्रम किया आज पैदा हो गया हम। हर व्यक्ति के लिए अपना जन्मदिन ये स्पेशल होता है, बट ऑब्वियस स्पेशल होता है। आपके लिए हो ना हो, आपके पेरेंट्स के लिए तो स्पेशल होता ही है, लेकिन दोस्तों के लिए भी होता है, फ्रेंड्स के लिए भी होता है, और फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंडी के लिए, हो अनिरुद्ध, सबके लिए स्पेशल होता है। सो अनिरुद्ध का आज बर्थडे है एंड बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल। There are n number of things you want to do on your birthday. Yes or no? आपको आपके जन्मदिन पे बहुत सी चीजें करनी है। हर वो चीज आप आपके बर्थडे पे करना चाहते हो। जैसे हमारा अनिरुद्ध इस बर्थडे पे सबसे पहले एक बाइक खरीदना चाहता है। He wants to buy a bike. He wants to buy a bike. Okay? He wants to buy a iPhone. He wants to buy a iPhone. Please maintain silence. He wants to go out on a party with friends. He wants to go out on a party with friends. He wants to buy himself a new dress. खुद के लिए एक नया ड्रेस पहनना चाहेगा। हर कोई अपने जन्मदिन में पुराने कपड़े थोड़ी पहनेगा, नया कपड़ा पहनना चाहेगा, राइट? He wants to buy new dress for himself. Let's say he also wants to buy return gifts for his friends. दोस्त गिफ्ट दो या ना दो, लेकिन दोस्तों का रिटर्न गिफ्ट का एक्सपेक्टेशन बराबर रहता है ना? और फिर फाइनली ही ऑल्सो वांट्स टू गो आउट ऑन अ मूवी विथ फ्रेंड्स। उसे पता चला कि उसका आज बर्थडे है और आज ही KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रहा है। नाउ ही ऑल्सो वांट्स टू टेक हिज फ्रेंड्स फॉर अ मूवी, राइट? नाउ दीज आर द थिंग्स ही वांट टू डू ऑन हिज बर्थडे। चलो कंसेप्ट की तरफ आओ, थोड़ा सा मजाक को बाजू में रखो। इतने सारे चीजें उसे उसके जन्मदिन पे करनी है। Yes or no? राइट? गाड़ी लेने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। आईफोन लेने के लिए लेट्स से आईफोन 6, 10 जो कम सीरीज वाला है, 50,000 वाला, वो लेना है, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए की जरूरत है। अगर वो दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जाता है, पार्टी करने के लिए जाता है, तो उसे 1,000 रुपए की जरूरत होगी। Yes or no? राइट? इसके अलावा नया ड्रेस जो उसे खरीदना है उसके लिए उसे 1,000 रुपए की जरूरत होगी। फिर उसके बाद रिटर्न गिफ्ट जो उसे दोस्तों के लिए खरीदना है उसके लिए उसके पास 1,000 रुपए बजट की जरूरत होगी। और फिर फाइनली दोस्तों के साथ मूवी जाना है, 3-4 दोस्त भी गए तो 1,000 रुपए तो कैसे भी लगते हैं। पॉपकॉर्न वाला ही ले लेता बेचारा 100 रुपए आजकल, बहुत महंगा है। गरीब आदमी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, गरीब आदमी। सो ये तो कुछ चीजें मैंने अनिरुद्ध के कंटेक्स्ट में लिखी कि अनिरुद्ध का बर्थडे है और हमारा अनिरुद्ध उसके जन्मदिन पे ये इतने सारे चीजें करना चाहता है। ये तो जन्मदिन की बात हुई। आए दिन हमारे दिन में, हमारे मन में कुछ ना कुछ लेने की या कुछ ना कुछ खरीदने की चाह बनती रहती है। हर किसी की मांग, हर किसी की जरूरतें, हर किसी की वांट्स अनलिमिटेड है। यस और नो? राइट? फ्रॉम दिस सेट ऑफ एग्जांपल कैन आई से द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड? आर द ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड? और उसके मन में बहुत होगा, उसको बर्थडे के दिन ही वर्ल्ड टूर जाने का है, ये जाने का है, गाड़ी लेने का है, कार लेने का है, सब कुछ एक ही दिन में चाहिए। हो सकता है ना ऐसे? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस और नो? बट वांट्स को सेटिस्फाई अगर करना है, इफ यू वांट टू सेटिस्फाई योर वांट्स, इफ यू वांट टू फुलफिल योर वांट्स, व्हाट यू रिक्वायर इज means to satisfy the wants. What are the means to satisfy one's want? You need only one medium, that is money. क्या लगता है बेटा? अपना सपना मनी मनी, पैसा है तो सब है,
If you want something, if you desire of something, you can buy that particular thing if you have money, if you have the ability, if you have the willingness. If you have the ability, if you have the willingness. What if you don't possess the ability and willingness? What if you don't possess the ability and willingness? You can't fulfill your wants. Yes or no? So इससे क्या हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ये समझ सकते हैं that human wants are unlimited and the means to satisfy them are limited. बिकॉज अनिरुद्ध को जितनी चीजें करनी है बेटा, उसके लिए अनिरुद्ध को कितने पैसे की जरूरत होगी? 1,54,000। अब अनिरुद्ध अपने मम्मी के पास जाता है, बर्थडे के दिन मम्मी से आशीर्वाद लेता है, और आशीर्वाद लेने के लिए बात बोलता है, मम्मा मुझे एक बाइक लेना है, मम्मा मुझे आज बर्थडे के दिन एक मोबाइल लेना है, मम्मा मुझे दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना है, नया ड्रेस खरीदना है, रिटर्न गिफ्ट लेने हैं, मूवी जाना है। ये पूरा मैंने अभी पूरा बजट निकाला है। आई वॉन्ट 1,54,000, प्लीज गिव मी। मामा चपेट लगाएंगे बर्थडे के दिन आज। सुबह सुबह क्या भाग चुके हो क्या? हो माना तेरा जन्मदिन है बेटा, तो जन्मदिन है तो कुछ भी क्या, 1,54,000। फिर वो बोलता है ठीक है, इतना नहीं मैनेज होता, 5,000 दे दे, ठीक है सेटलमेंट कर लेंगे अपन। मम्मी बोली 5,000 20,000 कुछ नहीं मिलेंगे, मैं दूंगी तुझे कुछ ना कुछ, लेकिन 5,000 रुपए भी नहीं, 5,000 रुपए भी नहीं दूंगी। तब ये 5,000 की पहल करने लगा है, ये 5,000 की पहल कर रहा है। मम्मी बस उतने देर में मम्मी ने सुन लिया कि अनिरुद्ध बड़ी बहन है इसकी, उसने सुन लिया कि मम्मी के पास अनिरुद्ध म्हणतं 5,000 रुपये तरी माझ्या वाढदिवसाला दे। उतने में दीदी वहां से चिल्ला रही, आई जर तू त्याला 5,000 रुपये दिले, मला वाढदिवसाला 10,000 रुपये द्यावं लागतील, मैं बड़ी हूं एक का डबल। हो मैं बड़ी हूं एक का डबल। तो फिर ये सुन के मम्मी टेंशन में आने लगी। मम्मी ने सोचा इसको जितना उसके डबल तो इसको देना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोली 2 मिनट रुक, मेरे पास कितने पैसे मैं देखती हूँ, बर्थडे का दिन है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नाराज नहीं करता। मम्मी ने भी अनिरुद्ध को नाराज नहीं किया, अनिरुद्ध को बोला कि ठीक है बेटा तेरा जन्मदिन है, तुझे मैं नाराज नहीं करूंगी, मेरे पास कितनी सेविंग्स बचत है उसके पैसे तुझे लाकर देती हूँ, जितने भी पॉसिबल फंड्स है मेरे पास मैं तुम्हें देती हूँ। मम्मी ने लाकर 2,000 रुपए जो है आशीर्वाद के तौर पे जन्मदिन पे अनिरुद्ध को दे दिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। द वांट्स व्हिच अनिरुद्ध वांट्स टू सेटिस्फाई will cost him 1,54,000. Yes or no? Hi Anna. Yes or no? Yes. But what is the budget is having? 2,000 rupees. Can he satisfy all his wants? Can he satisfy all his wants? So do you understand the fundamental principle of economics that human wants are unlimited and the means to satisfy them are limited, and the means to satisfy them are limited. समझा क्या? समझा? पॉइंट समझ में आया? अब 2,000 मम्मी ने दिए हैं, इच्छा तो 1,54,000 खर्चा करने की है, उतना पैसा अपने पास नहीं है। मम्मी ने सिर्फ 2,000 ही दिए, तो क्या नाराजगी में अनिरुद्ध अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा क्या? नहीं, वो सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि इस 2,000 में कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। He can make a choice of few things to be done, relatively 1 or 2 things that can be done on his birthday. Let's say he can make a choice of buying a dress for himself, क्योंकि जन्मदिन को हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, नए कपड़े पहनना चाहता है, तो उसने एक डिसीजन लिया है कि मैं अपने लिए ड्रेस खरीदूंगा। He has made a choice of buying the dress. Now he is left with a budget of 1,000. और जन्मदिन के अंदर हर कोई स्पेशल डे एंजॉय करना चाहता है, खास करके अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। So he wants to celebrate his birthday with his friends. So again, for celebrating the birthday with his friends, he has 2 options. Either they go to a cafe and have some food party, पेट पूजा, either they go to movie and watch KGF chapter 2. दोस्त का बोलना था KGF chapter 2 आज ही लगी, तेरा बर्थडे भी है, फर्स्ट डे फर्स्ट धूम मनाएंगे, अपन पिक्चर को जाएंगे। सब बोले ठीक है, ओके चलो। सब लोग मूवी जाने का तय हुआ, एंड ही सेलेक्टेड द सेकंड ऑप्शन ऑफ मूवी, ऑफ गोइंग टू मूवी। नाउ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द मीन्स टू सैटिस्फाई देम आर लिमिटेड। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बट
In the given example, do you see certain behavior of Aniruddha where he's trying to satisfy his unlimited wants with the limited resources he's having? With the limited resources of 2000 which he's having, he cannot satisfy his all unlimited wants, but is trying to satisfy certain of his wants, out of which he selected of buying a new dress and buying a movie. He cannot satisfy all his wants, but he can satisfy 2 out of the given unlimited wants. Yes or no? Do we see a behavior? ये बिहेवियर उसके जो पसंद नापसंद है, उसने जो करने का ठाना है नहीं करने का ठाना है, उसके जन्मदिन पे क्या करके उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. उसने सोचा मेरे जन्मदिन के मैं ड्रेस खरीदूंगा और मैं ड्रेस खरीद के पहनूंगा, दैट विल गिव मी सेटिस्फेक्शन. मेरा बर्थडे में मेरे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगा तो दैट विल गिव मी सेटिस्फेक्शन. तो इस हिसाब से ही इज ट्राइंग टू बिहेव इन अ मैनर विद द लिमिटेड वांट्स, इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. This particular behavior of every consumer where he tries to satisfy his unlimited wants with the limited resources he is having is called as consumer behavior. जैसे अनिरुद्ध की ये सिचुएशन थी, इच्छा तो 1,54,000 खर्च करने की, लेकिन जेब में 2,000 है, तो 2,000 के हिसाब से उसने चॉइस किया और 2,000 के हिसाब से उसने अपने वांट सेटिस्फाई की है. क्या ऐसी सिचुएशन में आप भी कहीं रहे होंगे जहां आपकी इच्छा बहुत ज्यादा स्पेंड करने की है, लेकिन आपके पास पैसे कम रहे होंगे, तो आपके सेटिस्फेक्शन, अब आपके पास अनिरुद्ध के पास 2,000 रुपए है, अब 2,000 में उसको उसका दिन स्पेशल करना है, तो स्पेशल करने के लिए उसको सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगा? खुद के लिए नया ड्रेस ले लूं और दोस्तों के साथ मूवी ला लूं. दैट इज द सेटिस्फेक्शन ही हैज कंसीडर्ड टू बी गिविंग हिम मोर सेटिस्फेक्शन, सो ही चोज दोस 2 वांट्स. और ये जब उसने किया है, ही हैज शोड हिज बिहेवियर, he has showed his behavior of how he is selecting between the unlimited wants out of the limited resources he is having. Yes or no? This behavior of Aniruddh is understood as consumer behavior. अभी ओके? चैप्टर क्या समझ में आया? इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस कंज्यूमर के पास होते हैं उन सभी, और ये बात फैक्ट है कि हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. इवन मुकेश अंबानी फील्स दैट ही हैज लिमिटेड रिसोर्सेस. तो मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरा क्या फर्क पड़ता है, 4,500 रुपए तनख्वाह, आई एम तो वेरी लिमिटेड. खुद मुकेश अंबानी को भी ये लगता होगा कि आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल माय वांट्स, बीइंग द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया, अ स्मॉल पर्सन, अ गरीब आदमी लाइक मी आल्सो फेस, आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल माय वांट्स. सो टू सेटिस्फाई माय वांट्स आई मेक अ चॉइस, different unlimited resources. So this choice or this behavior of making choice of fulfilling the unlimited wants with the limited resources, my dear friends, is called as consumer behavior. It is called as consumer behavior. Is everyone clear with the concept? Same applies to a general day-to-day principle of your mom. आपके घर का बजट कौन चलाती है? आपकी माताजी चलाती है. हर महीने की शुरुआत में कुछ एक तय रकम आपके पिताजी देते हैं. डू यू थिंक क्या वो बजट पर्याप्त है सारे मम्मी की वांट्स फुलफिल करने के लिए एक महीने में? मम्मी को तुम्हारा ट्यूशन फीस भरना है, मम्मी को घर में किराना लाना है, मम्मी को मेन बाई की पेमेंट करना है, बाई नहीं आए तो फिर वांदे हो जाते हैं, बाई का पेमेंट करना है, बाई को खुश रखना है, फिर उसके अलावा घर में कुछ चीजें लगती है वो लाना है, घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई चीज लाने वो करना है, राइट? एक्स्ट्रा अभी समझ लो नॉर्मल तो ये बजट है, तो ये बजट क्या पर्याप्त होता है? इज इट अनलिमिटेड और इज इट लिमिटेड? द बजट गिवन टू योर मॉम इज लिमिटेड. इसके अलावा तो मेन चीज रहेगी, मम्मी को सोना लेना है, मम्मी को किटी पार्टी जाना है, राइट, फ्रेंड्स के साथ. सो ये सारी चीजें उन्हें करनी है, मैनेज करनी है, लेकिन ये सब चीजें मैनेज वो किस में से करती है? वो लिमिटेड रिसोर्सेस में से करती है. उस महीने के शुरुआत में जो पिताजी लिमिटेड बजट मम्मी के पास देती है, उसी लिमिटेड बजट में से वो मैनेज करके अपना पूरा महीना का घर जो है वो चलाते हैं. हाँ या ना? Now this behavior as to how your mom behaves to satisfy the unlimited wants with the limited budget she is giving is nothing but the consumer behavior we are talking about. So consumer behavior में हम यही समझेंगे कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड वांट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है. हर किसी के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर कैसे डिराइव करता है, अपने को इस वाले चैप्टर में समझना है. अभी ओके? समझा? ब्रीफ इंट्रोडक्शन. The theory of consumer behavior studies
हाउ अ कंज्यूमर बिहेव्स इन अ मार्केट so as to satisfy the unlimited wants to the limited resources. So theory of consumer behavior में हमें यही behavior देखना है कि किस तरह से satisfaction को देखते हुए अनिरुद्ध ने इन सभी wants में से मूवी और ड्रेस के want का satisfaction तय किया और उसका choice किया. ये सारी चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है जिसे हम कहते हैं theory of consumer behavior. theory of consumer behavior के अंदर आगे जाते हुए before moving on to consumer behavior, let's first look into what are the different features of human wants. First, unlimited wants. Does everyone accept that human wants are unlimited? Yes or no? Even आपकी मम्मी का बजट लिमिटेड है, लेकिन मम्मी को लाने की, करने की, चीजें खरीदने की इच्छाएं बहुत हैं. सब चीजें हैं, बजट है, लेकिन उस बजट के अंदर मम्मी को एसी भी लेना है, मम्मी को घर में टीवी भी लेना है, मम्मी को घर में नए बर्तन भांडे भी लाना है, मम्मी को खुद को किटी पार्टी में भी जाना है, मम्मी को ज्वेलरी भी खरीदना है, बहुत सी चीजें करनी है, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए उनका बजट क्या है? लिमिटेड है. इच्छाएं क्या है? बहुत सारी है. सो इससे हमें क्या समझ में आता है? बेसिक फंडामेंटल इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. क्या ये फीचर सही है? दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सेकंड फीचर क्या बोलता है? डिफर्स इन इंटेंसिटी. डिफर्स इन इंटेंसिटी. अनिरुद्ध हमारा 4 टाइम खाना खाता है. अनिरुद्ध हमारा 4 टाइम खाना खाता है. हर 2-2 घंटे में वो खाना खाता है. राइट? 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ स्टार्टर चाहिए. ये उद्या 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में अनिरुद्ध अगर खाना खा रहा है तो जो जब कभी वो थाली पे बैठेगा तो इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. ऑलरेडी पेट में, आप समझ लो तुम्हें सुबह से भूखा रखा है. सुबह 7:30 बजे लेक्चर को बुलाया मैंने फाउंडेशन के, शाम के 5 बजे तक बोला मैराथन चलने दो. शाम के 5 बजे तक मैंने कहा मैराथन है, चलने दो. अब शाम के 5 बजे तक अगर तुम मैराथन में बैठोगे बगैर कुछ खाए पिए, घर जाने के बाद तो पेट में चूहे नहीं, हाथी नहीं, पूरे डायनासोर दौड़ने लगेंगे, है ना? मम्मी पेट में डायनासोर दौड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना दो. हाउ वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ वांट ऑफ फूड? इट वुड बी वेरी हाई. इट वुड बी वेरी हाई. डिफर्स इन इंटेंसिटी. स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के लिए मोबाइल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ना? इंटेंसिटी ऑफ द वांट. डज अ एल्डर पर्सन, योर पेरेंट, हैव द सेम इंटेंसिटी एज योर्स ऑफ फॉर मोबाइल? यस और नो? नो. बट ऑब्वियस नो. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो कैन आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? यस और नो? हाँ या ना? Intensity of study books or syllabus books is more for students. Intensity for Ramayan books is more for elder people or old age people. Yes or no? The intensity of want differs from person to person. अगर आपको चॉइस दिया है कि एक कोई पर्टिकुलर नॉवेल खरीदो या रामायण खरीदो, इंटेंसिटी ऑफ वांट आपकी नॉवेल की ज्यादा होगी, रामायण की कम होगी. चॉइस करने में अगर आप जा रहे हो तो वही एज ओल्ड पर्सन रहेगा तो नॉवेल प्रेफर करेगा या रामायण? वो रामायण प्रेफर करेगा. नाउ दिस इज डिफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वांट. एंड इंटेंसिटी ऑफ वांट डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वांट्स आर सैटिएबल, सैटिस्फाइबल टू फुल इफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल. वांट्स आर सैटिएबल. सैटिएबल का मतलब होता है सैटिस्फाइबल. क्या होता है बेटा? सैटिस्फाइबल. लेट से अगर अनिरुद्ध की मम्मी ने 1,54,000 निकाल के कैश उसके हाथ में पकड़ ले, बोला गड्डी उड़ा, खर्च कर, पूरे 1,54,000 का रिसोर्सेज अगर उसके हाथ में दे दिया, विल ही सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स? यस. सो कैन आई से ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड यू हैव द रिसोर्सेज? यस और नो? सो इसका मतलब वांट्स आर सैटिएबल. वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड you have resources to satisfy the same, or you can say you have money to satisfy them. Abhi okay? Next point, competitive. One want is competitive with another. One want is competitive with another. आपको हेडफोन लेना है, ब्लूटूथ का लूँ, वायर का लूँ, ब्लूटूथ का लूँ, वायर का लूँ. मन में लग रहा है कि ब्लूटूथ ले लेते हूँ, फिर बाद में मन लग रहा है थोड़ा ज्यादा कॉस्टली अपन वायर का ले लेते. दोनों भी आपकी एक ही जरूरत, एक ही वांट को सेटिस्फाई करने हैं. दैट इज फॉर हियरिंग म्यूजिक ऑन द फोन, राइट? बट वन इज कंपीटिंग विद अनदर. ब्लूटूथ बोल रहा है मुझे ले लो, वायर वाला हेडफोन बोल रहा है मुझे ले लो. अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे इन दोनों में से क्या लेना है. समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? कंपिटिटिव. वन वांट इज कंपिटिटिव. अल्टीमेटली जिसका चॉइस करोगे वो आ जाएगा. जैसे रामायण नॉवेल, रामायण बोल रहा है मुझे ले लो,
मैं तुम्हें चरित्र सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या था, मैं तुम्हें सिखाऊंगा रावण कौन था, सीता कौन थी, और बाद में पढ़ने के बाद बोला राम की सीता कौन, तो बहन। ये सब बोला रामायण, बोले तुम्हारे जनरल नॉलेज कम है, आस्था कम है, मुझे लो मैं तुम्हें बताऊं। नॉवेल बोल रहा आई विल गिव यू इंटरेस्ट, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब है, लाइट से कैमरा, एक्शन है, सब है। नाउ दे बोथ आर कंपीटिंग, दे बोथ आर बुक्स, they both can be read other than the syllabus, but they both are competing. You have to make a choice. So everyone competes with another. Everyone competes with another. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे कपड़े में अलग अलग ब्रांड होते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं, अल्टीमेटली दोनों भी एक ही अपना ड्रेसिंग जो है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, जो अपना ड्रेस करने के लिए जो कपड़े हैं वही वांट सेटिस्फाई करते हैं, बदन ढकने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है, दोनों भी एक जैसे ही है, बट दे बोथ आर कंपीटिंग। यस और नो? जीन्स पेपे की भी होती है, जीन्स फ्लाइंग मशीन की भी होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे कि मुझे ले लो, मैंने बेहतर है, मैं तुम्हारा वांट ज्यादा सेटिस्फाई करता हूं। सो इसका मतलब क्या है? एवरी वांट इज कंपिटेटिव, एवरी वांट इज कंपिटेटिव। यस और नो? राइट। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव। एवरी वांट हैज अ अल्टरनेटिव, दैट मीन्स इट हैज अ सब्स्टिट्यूट। यू नो most of the commodities have a substitute. Every want has a alternative, every want has a substitute for other. One want can have a substitute. Tea has an alternative of coffee, tea has an alternative of coffee. So one want can be alternated, can be substituted with another. Next, wants are subjective and relative. Subjective and relative का मतलब है differs from person, place and time. आंध्रा में जाओ, दिन रात आने दो, चावल, दिन रात चावल चलता रहता है वहां पे, है ना। वहां पे सुबह सुबह आने के बाद नाश्ते में इडली ही चाहिए, इडली डोसा वॉट एवर राइस रिलेटेड आइटम ही लगेगा। क्या हमारे यहाँ सुबह होती है इडली, दोपहर में भी चावल, शाम में भी चावल, शाम में भी, रात में भी, ऑल टाइम 4 टाइम चावल, चावल चलेगा क्या? नहीं, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, हम जवार की रोटी, गेहूं की रोटी ज्यादा खाना पसंद करते हैं लंच और डिनर में। हम चावल एक बार का स्किप करेंगे, लेकिन रोटी तो चाहिए, चपाती तो चाहिए, है ना। सो कहना ही से जैसे जगह बदली, वांट बदल गया। अगर आप मनाली में रहते हो तो आपको 12 महीने विंटर क्लोथ की जरूरत होगी। क्या परवनी में जरूरत है 12 महीने? नहीं, विंटर के दिन में जरूरत है, 12 महीने की क्या जरूरत है? राइट। सो द वांट इज डिफरिंग फ्रॉम प्लेस, फ्रॉम पर्सन। मेरी जो जरूरतें हैं वैसे जूली की जरूरतें नहीं होगी, जूली की जरूरतें कुछ अलग होगी, है ना। ओके, जैसे व्यक्ति बदलता है उसकी जरूरतें बदलती है। लेट्स से प्रथमेश के लिए मोबाइल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सो ही डजंट फील द वांट फॉर मोबाइल। उसे लगता है कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं बिना मोबाइल के जी सकता हूं, लेकिन हमारे जूली को लगता नहीं ना, मोबाइल तो चाहिए। दोस्तों को कैसे बात करूंगा मैं, नहीं जमता, मेरे को चाहिए। जैन का कहना है कि मोबाइल इज कंपल्सरी फॉर मी, आई कांट लिव विदाउट मोबाइल। सो ही हैज अ वांट फॉर मोबाइल, ही डज नॉट हैव अ वांट फॉर मोबाइल। सो कैन आई से द वांट फॉर मोबाइल इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, subjective and relative concept, as it differs from person to person. Yes or no? हाँ या ना? Right. Next, complementary, where one want is dependent on another. The want for sugar is dependent on the want for tea. The want for ink bottles is dependent on the want for ink pen. Yes or no? This is complementary want. Wants are recurring and non-recurring. खाने पीने की चीज या want हम रोज लगते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बेसिस पे हमें खाने के लिए चाहिए, हो पढ़ने के लिए हो ना हो, लेकिन खाने को चाहिए। हाँ अनिरुद्ध, सुबह शाम दोपहर संध्याकाळ हाई टी, स्मॉल टी सब लगता है, दिन में 4-5 टाइम तो लगता है, चरने को कंपलसरी चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर वांट ऑफ फूड, इज इट रिकरिंग? इज इट रिकरिंग इन नेचर? यस। इज इट रिकरिंग इन नेचर? यस। रिकरिंग यानी रिपीटेटिव। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव। बट वांट फॉर एसी, डू यू थिंक इट्स रिकरिंग? रोज रोज एसी चाहिए क्या? नहीं, एक बार एसी लगा लिया कि फिर बाद में साल दर साल अपने को जरूरत नहीं है। तो द वांट ऑफ एसी इज नॉन रिकरिंग। जो रिपीटेटिव नहीं होता बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन रिकरिंग। लेकिन जो बार बार जरूरत महसूस होती है वो क्या है? वो क्या है? रिकरिंग। इज इट ओके? नेक्स्ट, हैबिट्स एंड कस्टम। हो इशिता, गाय छाप, habits and custom. Oh, right एकदम, right आणि tight. काय गणेश is ना right and tight. Now these are wants out of habits.
These are wants out of habits, wants out of customs. मेहंदी, कौन सी मेहंदी हो? महक बोलते क्या? कौन सी मेहंदी रहती हो बहुत ज्यादा चलती है? मीना क्या क्या कुछ तो, हिना, हिना मेहंदी, मेहंदी चाहिए वॉट एवर, कोई भी होगी। मैंने तो यार और बोलेंगे सर को बहुत जनरल नॉलेज दिख रहा, शादी हो जाएगी पहले सब समझ में आ जाएगा। तो हिना मेहंदी, मेहंदी। नाउ द वांट फॉर मेहंदी इज आउट ऑफ कस्टम्स वी हैव। हमारे हिंदू रिचुअल्स में ऐसा है कि जब कभी भी त्योहार, शादी, कोई अच्छी घटना घर में हो, जब जब खुशी का मौका आता है, तो नॉर्मली लेडीज जो है अपने हाथों पे मेहंदी बनाती है। सो ये जो मेहंदी की जो वांट हमारे मन में आई है, इट इज आउट ऑफ द कस्टम्स वी हैव। हमारी दादी लगाती थी मेहंदी, मम्मी लगाती, इसलिए हम लगाते। आपकी दादी नहीं लगाती, मम्मी नहीं लगाती, आप लगाते थे क्या? नहीं लगाते। घर में पीढ़ी दर पीढ़ी हर खुशी के मौके पे मेहंदी लगाता है, इसलिए मैं भी मेहंदी लगा रही हूँ। आपको मालूम था कि मेहंदी क्या है? नहीं। आप मेहंदी लगा रहे, हर त्योहार पे लगा रहे, हर खुशी के मौके पे लगा रहे, हर शादी में लगा रहे, भाई के, चाचा के, ताया के, फूफा के, सबकी शादी में लगा रहे। ये कहां से समझा तुम्हें? कस्टम्स में से, जो घर में कस्टम्स चलते आए हैं, परंपरा, मर्यादा, परंपरा, परंपरा से जो समझ में आया वो मेहंदी आप लगाना शुरू किए ना। दिस वांट ऑफ मेहंदी इज आउट ऑफ कस्टम्स, दिस वांट फॉर मेहंदी इज आउट ऑफ कस्टम्स। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय इनकम। मेरी इनकम कम है, मैं गरीब आदमी हूं, तो मेरी वांट भी कम ही होगी, छोटी होगी। विष्णु बड़ा आदमी है, गणेश 50 एकड़ लैंड मालिक, लैंडलॉर्ड, सो बड़ा आदमी, बड़ा इनकम, सो बड़े बड़े वांट। आई एम स्मॉल पर्सन, गरीब आदमी, तो छोटे छोटे वांट। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। सो जैसी इनकम वैसी वांट। छोटा आदमी छोटी इनकम, छोटी वांट। बड़ा आदमी बड़ी इनकम, बड़ी वांट, लैंडलॉर्ड हो। नेक्स्ट, टेस्ट। हमारे यंग जनरेशन में हमें हमारे दौर के, हमारे हिसाब के कपड़े चाहिए। दादा के जैसे कपड़े पहनोगे, दादी के जैसे कपड़े पहनोगे बेटा? दादी घर में साड़ी पहनते, साड़ी पहन के क्लास पे होंगे क्या? नहीं, मैं साड़ी घाल आओगे क्या? स्पेशली जो मराठी में होते तो मराठी में, दादिया तो लुगड़ा पहनते, लुगड़ा क्लास जाएंगे क्या? नहीं। तो जैसा दौर है वैसा। दादा हमारे धोती पहनते, इसने बोला मी आज धोतर घालून जाणार क्लास में, लुंगी डांस, लुंगी डांस। इसनो करेंगे क्या? नहीं। करेंगे क्या? नहीं। तो इससे क्या समझ में आता बेटा? जैसा टेस्ट वैसी वांट। नेक्स्ट, फैशन, बेल बॉटम। वो दौर था तो पिताजी को लगा कि बेल बॉटम ही चाहिए। आज हम पहनेंगे क्या? नो बेल बॉटम, वी वांट स्किन टाइट जीन्स, स्किन टाइट, स्किन फिट जीन्स चाहिए हमें, राइट? यस और नो? लैंड की जीन्स फैशन, फैशन का जलवा, सही है। एड्स, इसको लगा डाला लाइफ झिंगा डाला, हो इसको लगा डाला लाइफ झिंगा लाला। और क्या बोले बेटा? मर्द होकर भी लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम। क्या लगा बेटा तू? क्या लगा? फिर दामा जी को क्या बोले? क्या लगा? दामा जी ने ऐड देखा, बोले अरे इतने दिन तो मम्मी की फेयर एंड लवली लगा रहा था। नहीं नहीं, शाहरुख खान बोला मर्द होकर लड़की वाली फेयरनेस क्रीम, सी नो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाओ। तो बोले आई एम मैन, जेंटल मैन, हैंडसम, तो मुझे कौन सी क्रीम लगाना बेटा? फेयर एंड हैंडसम, नो फेयर एंड लवली, राइट? फेयर एंड लवली फ्रेंड ही लगाएंगी, मैं तो क्या लगाऊंगा? फेयर एंड हैंडसम लगाऊंगा, राइट? तो ये जो वांट जो मन में आई है दामा जी की, जेर ही वांट्स टू बाय फेयर एंड हैंडसम, इज आउट ऑफ एड्स। नेक्स्ट, सोशल्स एंड कस्टम्स। सोशल एंड कस्टम। कभी सोचा है शादी में वो जो दूल्हा होता है उसको घोड़ी पे बैठा के घुमाना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? लॉजिक बताओ मुझे इसका। मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले, शादी से पहले, शादी से पहले, अरे इसका पहले किसी को मैं सीधा स्टिक पढ़ोगा, हंसी मजाक ना होगा, पढ़ोगे एकदम स्ट्रिक्ट? हाँ तो थोड़ा शांति से। हाँ मुझे एक बात बताओ,
शादी से पहले यह कंपलसरी क्यों है कि दूल्हे ने घोड़ी पे बैठना और गांव भर घूमना है? क्योंकि जब बकरा हलाल होता है तो उसकी पूजा की जाती है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है। शिष्टाचार बकरे को लगता है मैं कितना इंपॉर्टेंट और वैसे लगे कहता है। तो ऐसे दूल्हे का हाल है। अब वो शादी के बाद हलाल होने वाला है तो पहले गांव में डिंडोरा निकलते, देखो ये पागल है शादी करने जा रहा है, और बैंड बजा बजा की शादी होने, अरे इसे लग रहा मेरी शादी हो गया, खाओ पियो सब येड़े बनो, और बाद में लग्न झालं रे, शादी का लड्डू मैंने खाया तुम मत खाना, होने के बाद बोलता है, राइट? तब मुझे बोलो, हर शादी में, शादी वो फेरे लेने से पहले वो घोड़े को उस गधे पे, सॉरी घोड़े, एक मीटर, उस दूल्हे को उस घोड़े पे, उस दूल्हे को उस घोड़ी पे, सॉरी उस दूल्हे को उस घोड़ी पे बैठा के गांव में घुमाना है। अब वो घोड़ी की जो वांट है, जो शादी के पहले दिन वो फेरे लेने से पहले जो वांट है, जहां पे वो घोड़ी वहां पे आनी चाहिए जिसके ऊपर बैठा के हम इस गधे को घुमा सके, तो ये जो वांट है, दिस इज आउट ऑफ customs we are having, this is out of the customs or this social customs we are having। सब गांव को बताना पड़ता है ये येरा है, इसका अभी बलि चढ़ने वाला है, तो गांव पर दिखाना है, तो सोशल कस्टम है हमारे पास सोशल कस्टम है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो इसनु बाबू। हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो इसनु बाबू, ऐसा कह दिया, और इसने बोला मुझे सब मालूम। अब बोलो, हमारे यहाँ जो शादीशुदा महिलाएं होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू कल्चर एंड कस्टम्स, हर महिला जिसकी शादी हो चुकी है, जैसे हमारी इसनु की वाइफ होंगी, कंपलसरी माथे में एक चुटकी सिंदूर लगाती है, सिंदूर। तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है बेटा? क्या बोले बेटा? तो ये जो एक चुटकी सिंदूर है, सुनो बेटा, अब ये जो एक चुटकी सिंदूर है जो इसनु की वाइफ लगाने वाली है, और ये सिंदूर की जो वांट है, ये कहां से है बेटा? सोशल कस्टम। हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, हमारे कस्टम्स में, सोसाइटी में जितनी हिंदू महिलाएं होती है, वो कंपलसरी, जो विवाहित हिंदू महिलाएं होती है वो कंपलसरी सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। हिंदू में कंपलसरी माना जाता है कि हिंदू के जो गर्ल्स होते हैं वो कंपलसरी, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, उन्होंने टिक्की लगानी चाहिए। तो जो टिक्की का जो वांट है, इट इज आउट ऑफ द सोशल कस्टम्स वी हैव। सिंदूर जो लगाते हैं, इट इज आउट ऑफ द सोशल कस्टम्स वी हैव। अ मैरिड वुमन कंपलसरी वेयर्स अ मंगलसूत्र, लाइसेंस, आई एम मैरिड, वो लाइसेंस दिखाओ, ये लाइसेंस, राइट, लाइसेंस, राइट। नाउ द डिमांड फॉर मंगलसूत्र, डिमांड फॉर टिकली, डिमांड फॉर सिंदूर, यस, आ जाओ मजाक से बाहर थोड़ा। डिमांड फॉर मंगलसूत्र, डिमांड फॉर टिकली, डिमांड फॉर सिंदूर, और अदरवाइज जैसे मुस्लिम्स में होता है उनमें कि भाई महिलाओं ने ढकना चाहिए हमेशा, कहीं बाहर जाओ कहीं भी जाओ तो बुरखा पहन के निकलते हैं, राइट। सो ये जो बुरखा का जो डिमांड है, जो खाला पहनती है, खाला तेरे को बहुत मालूम बेटा, तो खाला जो है जो बुरखा पहन के घूमती है, तो वो दैट इज द डिमांड फॉर, सुनो आगे आ जाओ चलो, डिमांड फॉर बुरखा, डिमांड फॉर मंगलसूत्र, डिमांड फॉर सिंदूर, डिमांड फॉर बिंदी, ये सारे जो डिमांड है बेटा, ये डिमांड कहां से आई? सोशल कस्टम्स। कहां से बेटा? ये सोशल कस्टम। नाउ दिस वांट is out of the social customs, natural instinct, natural want, अंदर से आ रहा। नींबू पानी पीने का है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, कुछ नहीं, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट। खट्टा खाने का मन कर रहा है, गौर से होगा, चलेगा। सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन। अगला पॉइंट क्या है? नहीं, तुमको क्या है, स्ट्रिक्टिश पढ़ाना पड़ता है। ठहरो तुम, ठहरो। तुमको क्या है, जैसा है ना, जैसे वैसे पढ़ा, तुम्हारे लिए मजाक वजाक करना वो अच्छी बात नहीं है।
तुम मेरी बात सुनो, शांति से सुनो। नेचुरल वांट जो नॉर्मली हमें खुद से ऐसा महसूस होता है कि ये चीज मुझे चाहिए, दैट इज नेचुरल वांट अराइजिंग अपने आप। सेकंड, सोशल ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या बेटा? सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन को हम कैसे समझेंगे? सोशल ऑब्लिगेशन यानी समाज में कोई चीज कर रहा है तो वो चीज करना जरूरी है। जैसे कि कोई करो ना करो, उस लड़की के बाप को जरूरी है कि गांव भर के लोग जमा करें, गांव भर के लोग जमा करे, उनको खाना खिलाए, बाराती आए, उनका स्वागत करे, उनका हाथ जोड़े, वो लड़के वाले की हर इच्छाएं को पूरे करे, लड़के वालों की, भले लड़के में कुछ हो ना हो, वो भूतनी का हो, कैसा भी हो, लेकिन हर चीज उसकी पूरी लड़के वाले हैं। और लड़के वाले बराबर बेटी के पिता खिलो हो, इधर आओ, मेरी ये इच्छा पूरा करो। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, हाथ जोड़ता, ठीक है साहब, आपकी पूरी इच्छा मंजूर है, आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे। नाउ वॉट एवर वॉन्ट्स, ये एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा सोशल ऑब्लिगेशन। हमारे यहाँ सोशल ऑब्लिगेशन ऐसा है जैसे तो ये समझा जाता है कि लड़की के बाप ने लड़के के बाप की हर इच्छा पूरी करना जरूरी है, या लड़के वालों की हर इच्छा पूरी करना जरूरी है। दिस वॉन्ट्स वॉट एवर विल ट्राई टू मेक इट आउट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। जब हमें कोई वांट महसूस होती है, इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, सोसाइटी में एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि ऐसे करना है। जैसे किसी व्यक्ति का अंत संस्कार हो जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अंत संस्कार करने का एक तरीका है, एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि हिंदू ने कैसा करना चाहिए, मुस्लिम्स ने कैसा करना चाहिए, क्रिश्चियंस ने कैसा करना चाहिए। तो उसके फ्यूनरल में जो जो चीजों की वांट होगी, डिमांड होगी, एज पर द सोशल ऑब्लिगेशंस वी आर हैविंग। यस और नो? हाँ या ना? राइट। नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जैसे जिस व्यक्ति का स्टेटस रहेगा, इकोनॉमिक पोजीशन रहेगी, उसके हिसाब से उसकी वांट रहेगी। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सो दिस इज what we have to see in the features of want. Yes or no? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब इन्हीं फीचर्स ऑफ वांट को समझने के बाद अब हम समझ सके कि वांट क्या है, वांट की फीचर्स क्या है, वांट क्या है, वांट क्या है और वांट के फीचर्स क्या है। वांट क्या है, वांट की फीचर्स क्या है, इसे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। हाउ डू वी क्लासिफाई द वांट्स? वी कैन क्लासिफाई द वांट्स एज नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। यस और नो? राइट। नेसेसिटीज यानी जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत की चीजें हैं, इसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसनो इफ आई से डोंट ईट फूड एक हफ्ता और ऐसे जी पाओगे? नहीं जी पाएंगे सर, एक दिन भी जीना मुश्किल है बिना खाने के, राइट। सो बिना खाने के जिया नहीं जा सकता। तो अब ये वो चीजों की बात करेंगे, नेसेसिटीज और नेसेसरीज और नेसेसिटीज, ये वांट्स ऐसे हैं जो सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, और जो सर्वाइवल से थोड़ा आके थोड़ा बहुत कंफर्ट देते हैं, दोज आर माय कंफर्ट वांट्स, दोज आर माय कंफर्ट वांट्स। इज फैन कंपलसरी फॉर सर्वाइवल? बट कहीं ना कहीं हवा देने का काम फैन अच्छे से करता है, तो फैन विल फॉल अंडर माय कंफर्ट वांट। रिलेटिवली कम दाम होता है इसका, सब चीजें। लेकिन जब मैं एसी की बात कर रहा हूं तो इट इज अ लग्जरियस वांट। यस और नो? जीने के लिए साइकिल की जरूरत नहीं है, लेकिन साइकिल से कहीं आना जाना आसान हो सकता है। सो दैट इज माय कंफर्ट वांट, दैट इज माय कंफर्ट वांट। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सो but when I prefer a BMW bike, then it is a luxurious want, it's a luxurious want. yes or no? मोबाइल फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, वीवो फोन भी फोन है, फोन से काम ढल जाता है। वीवो फोन इज माय कंफर्ट वांट, क्योंकि मोबाइल जरूरी है, उसके बिना भी पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई तो मैं आईफोन पे करूंगा, मुझे आईफोन लेके दो तो इसमें पढ़ाई करूंगा, मेरे को पढ़ाई उसमें क्लियर, एकदम क्लियर दिखता है आईफोन पे। दिस इज वांट विच इज आउट ऑफ लग्जरी, this is want out of luxury.
So want can be classified as necessities, comfort and luxuries. Now comfort would be of some wants which increase the life of a person, जैसे कि हेल्थ, शेल्टर, ये किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ाने का काम करती है, तो ऐसे कंफर्ट वाले वांट्स क्या करते हैं, हमारे लाइफ बढ़ाती है। एफिशिएंसी, किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी किसी जरूरत या वांट से बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वांट सेटिस्फाइंग द एफिशिएंसी और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। यस और नो। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो 4 चीजें करने के काबिल होता है, सो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जो वांट है वो की जाती है। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी किसी शराब पीने वाले को पूछो क्यों पी रहे हो, हम कहां शौक के लिए पी रहे साहब, हम तो गम भुलाने के लिए पी रहे। वो कहता ना पिक्चर में डायलॉग मरता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे किसी को बुलाना है। नाउ दिस वांट इज अ कन्वेंशनल वांट, जहां पे उसे लगता है कि मैं अगर शराब पीऊंगा तो मेरा गम सारा जो है वो निकल जाएगा और जिंदगी में सुख ही सुख आ जाएगा। हो इसनो राइट। सो this is what we have in the features of want, this is what we have in features of want, and this is what we have in the classification of want. yes or no? so यहां पे हमारा जो डिस्कशन है want के ऊपर, फीचर्स ऑफ want के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ want या पूरा want के ऊपर का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स want satisfying power of a commodity. The want satisfying power of a commodity is called as utility. जो मार्कर में बोर्ड पे लिखता हूं वो मार्कर का इस्तेमाल बोर्ड पे लिखने के लिए है, so that marker has a utility of writing on a whiteboard. Yes or no? This projector has a utility of projection. This fan has a utility of providing air. AC has a utility of providing cooling. Mic has a utility of providing sound. Yes or no? Every commodity has a utility or a want satisfying power. Food has utility of hunger. भूख मिटाने के लिए खाना है, प्यास बुझाने के लिए पानी है, थर्स्ट बुझाने के लिए, so water has utility of thirst. Food has utility of hunger. Pen has a utility of writing. Yes or no? Yes or no? है ना? Light, this CFL or tube light has a utility of providing light. Every want, every commodity satisfies some want, and that satisfaction which we get from consumption of a commodity, the satisfaction which we derive from the consumption of commodity is nothing but the utility. जब कभी भी हम किसी commodity का इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस कंजम्पशन में से जो satisfaction हमें मिलता है उस satisfaction को हम कहते हैं utility. The want satisfying power of a commodity is called as utility. अभी क्लियर? अभी क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो. Now features or characteristics of utility. Now we have understood what is want. We have understood what are the features or characteristics of wants. Now we have understood what do you mean by utility. Utility मतलब क्या? म्हणजे काय? Want satisfying power of a commodity. The want satisfying power of a commodity is called as utility. Now let's look into the different features of utility. What kind of features does a utility possess? Please be very careful to things because this unit again carries 12 marks of your state board exam. ये यूनिट खत्म, इसके साथ में 12वीं कक्षा के और 12 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर करके चैप्टर नंबर 2 आपको 12th स्टैंडर्ड में सेपरेटली है. पहले वाले यूनिट में हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, वो भी 26 मार्क के. ये वाले चैप्टर में हम 1 और 10 से 12 मार्क का चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर नंबर 2. नाउ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. पहला पॉइंट क्या बताओ? यूटिलिटी डजंट नीड कंजम्पशन. यूटिलिटी डजंट नीड कंजम्पशन. हर एक चीज का आप सेवन ही करो, हर चीज को आप खाओ ही जरूरी नहीं. बिना खाए पिए भी किसी भी चीज से यूटिलिटी मिल सकती है. डू आई कंज्यूम दिस प्रोजेक्टर?
but still has a utility of projection. So for deriving the utility of the projection, do I need to consume same? Do I need to consume same? कंजम्पशन करना जरूरी है क्या? नहीं. आपके घर में बाहर हॉल में शोपीस लगाए गए हैं, क्या उस शोपीस का कोई कंजम्पशन करता है? लाकर उसे रख देता है. वो शोपीस है, उसका सेटिस्फैक्शन यही है, उसकी यूटिलिटी यही है कि वो डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है. शोपीस हैज अ यूटिलिटी ऑफ डेकोरेशन, बट फॉर डेकोरेशन डू यू नीड टू कंज्यूम दैट कमोडिटी? नो. इन एनी मैनर or use that commodity in any manner? So can I say utility can be derived out of a commodity without using or without consuming the commodity? Yes or no? ऐसी बहुत सी चीजें होगी जिसे इस्तेमाल ना करके, जिसे कंज्यूम किए बिना भी उसमें से यूटिलिटी मिलती है. जैसे कि प्रोजेक्टर है, जैसे हमारे घर में जो शो पीस होता है, उसे बिना कंज्यूम किए, उसे बिना यूज किए ही वो हमें यूटिलिटी देता है, यूटिलिटी ऑफ डेकोरेशन. यस और नो? यस और नो? Next point, varies from person, place and time. Varies from person, place and time. अगर कोई व्यक्ति है जिसको दररोज रात में 90 लगती है, 90, 50, 30, 60 वट एवर, लिटिल लिटिल डेली. अगर कोई व्यक्ति है जो हैबिचुअल है अल्कोहल के, जिसे रोज शराब पीने की आदत है, क्या शराब उसे सेटिस्फैक्शन देती है? यस, सेटिस्फैक्शन देती है, तभी तो रोज पी रहा है. अगर सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही होती तो पीता ही नहीं. जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, शांत, सुस्वभावी, मन मिड़ावी, मन मोकड़ा, सरल सरल, I don't have any habit. So that particular alcohol, will it provide any satisfaction to me when I am non-alcoholic? No, but obviously no. I am non-alcoholic, to be very honest. I don't smoke, I don't drink, and I am vegetarian, 100%, 100% शुद्ध शाकाहारी, right? So I don't consume alcohol because I don't find any satisfaction or any utility out of smoking or alcohol. But for a person who is addicted to alcohol, for a person who is addicted to cigarette or smoking, those commodities have utility or satisfaction to them. Yes or no? For a person who eats non-veg, जैसे विष्णु non-veg खाता है, तो विष्णु नहीं खाता, कौन खाता? कौन खाता? गणेश खाता? कौन खाता? नहीं नहीं, क्या कोई खाता होगा उसमें? क्या पाप थोड़ी है, नॉनवेज का है पाप है, कोई खाता भी होगा उसमें. क्या मान लो कोई व्यक्ति है जो नॉनवेज खाता है, तो उसके लिए नॉनवेज में से यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है. अब मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मेरे लिए नॉनवेज में से यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन नहीं है. यस और नो? सो कैन आई से यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? कैन आई से यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? यस. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस. जैसे कि नॉर्थ में जहां पे ठंड होती है या यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, वहां पे शराब की यूटिलिटी अलग है. वहां पे शराब की यूटिलिटी शरीर को गर्म रखने के हिसाब से है. हमारे यहाँ गर्म, दिमाग गर्म करने के हिसाब से. हमारे यहाँ जब दिमाग गर्म होता है तो ठंडा करने के लिए शराब पीते हैं, ऐसा कहते हैं. जास्त टेंशन में लोग ये टेंशन कमी हो जाएगी. so utility differs from place to place. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब वो कच्चे किच्चे वो ऐसे वो लड्डू बुड्डू बना के खाते हैं, मोमो, या आई डोंट लाइक इट. मोमोज कभी खा के देखो, ऐसे जो आटा कच्चा कच्चा पानी में रहता है वो खा लो, वो का टेस्टी है, अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आते. वो नॉर्थ ईस्ट में जब जाओ तो वो लोग ब्रेकफास्ट में भी खाना पसंद करते हैं. वहाँ का कल्चर वैसा है, वो जगह वैसी है, वहाँ के लोगों को वो खाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो जगह पे उसकी पसंद है, उसकी यूटिलिटी है. डज मोमो हैज यूटिलिटी इन आर परभणी? नो. काय दिलं मामाला शेकून द्या म्हणतील लोक, इसको थोड़ा शिजून द्या. अंकल ये कच्चा है, इसको थोड़ा तलके दो. आपल्या प्रत्येक चीज तलकेचे हो इसनो, पोहे भी तो नुसता तेल टाकून द्या. तो जैसे जगह बदली वैसे सेटिस्फैक्शन बदला, जैसे व्यक्ति बदला वैसे सेटिस्फैक्शन बदली, राइट? जैसे कि विंटर क्लोथ्स है. विंटर क्लोथ जो है जो मनाली जैसी जगह में, विंटर क्लोथ जो है जो मनाली जैसी जगह में 12 महीने सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी देती है. लेकिन गर्मी के कपड़े 12 महीने सेटिस्फैक्शन परभणी में तो नहीं दे सकता. 12 महीने स्वेटर पहन के घूम रहे, होगा कैसे पॉसिबल? नहीं. हमारे पास उसका यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन पर्याप्त 1 या 2 महीने के लिए ही है. लेकिन मनाली की अगर हम बात करें तो 12 महीने उसको यूटिलिटी है. सो यूटिलिटी इज डिफरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम. Utility also differs from time.
अब लंच की यूटिलिटी लंच टाइम में होती है। लंच की यूटिलिटी सुबह 7 बजे रहेगी क्या अगर आप 1 बजे खाने के आदी हो? नहीं। क्या खाने का सेटिस्फेक्शन, लंच का सेटिस्फेक्शन सुबह 7 बजे मिलेगा अगर आपको 1 बजे खाने की आदत है या ना? तो जिस उसका सेटिस्फेक्शन जिस उस वक्त पे ही मिलता है या ना? यस और नो? बराबर है कि नहीं? मैं 1 घंटे से प्यासा हूं, तो जब मैं प्यासा हूं तब मुझे पानी की ज्यादा यूटिलिटी है। जब मैं पानी पिया हूं, मेरा पेट भरा हुआ, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं, तो उस पानी से मुझे कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं। जिस वक्त पे इंटेंसिटी है उस वक्त पे सेटिस्फेक्शन है। जब आप भूखे हो तब आपको खाने के, जब आप भूखे हो, जिस वक्त पे आप भूखे हो उस वक्त पे खाने से आपको यूटिलिटी है। लेकिन अगर आपका पेट भरा है एकदम यहां तक, बस अभी बाहर निकलना बाकी है, उसके सामने और बोले मम्मी ले बेटा पिज्जा खा ले, तो डज दैट पिज्जा हैज एनी यूटिलिटी टू यू? नो। वही पेट खाली होता तो पिज्जा आओ चलने दो, राइट? सो यूटिलिटी कैन आई से ऑल्सो डिफर्स ऑन टाइम, हाँ या ना? यस और नो? सो यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन, प्लेस एंड टाइम. यूटिलिटी डज नॉट मीन्स यूजफुलनेस. फिर से वही एग्जाम्पल, इसनो कौन सा एग्जाम्पल? सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा रहता है इसनो? इंजूरियस टू हेल्थ, कॉजेस कैंसर. हर टोबैको रिलेटेड आइटम के ऊपर, हर अल्कोहल के ऊपर लिखा है कॉजेस कैंसर, शरीर के लिए हानिकारक है ना? लिखा होता है ना उसके ऊपर, कंजम्पशन ऑफ टोबैको कॉजेस कैंसर, कॉजेस, ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती है. बरोबर है क्या? सब चीजें उसके ऊपर लिखी होती है, टोबैको के ऊपर, शराब के ऊपर, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं. क्योंकि क्यों? अपना मजा है भाई, मजा अपना है, टेंशन कम करने का है, गम भुलाने का है, हर किसी की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन तरीके हैं. सो इसका मतलब है ये जो चीजें हैं टोबैको, टोबैको रिलेटेड, अल्कोहल, डू दे सेटिस्फाई एनी वांट? डू दे सेटिस्फाई एनी वांट? आर दे यूजफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ? नो. यस मुंदेड़ा जी, व्हाट इज दिस? सिगरेट, अल्कोहल, क्या ये शरीर के लिए यूजफुल है? फिर भी लोग पीते हैं, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं, फिर भी लोग शराब पीते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है. सो यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता. समझने की कोशिश करो, जो चीज यूजफुल है उसी से यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है. क्या सिगरेट से यूजफुलनेस है? वो शरीर के लिए हानिकारक है. गुटखा शरीर के लिए हानिकारक है, शराब शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसका कंजम्पशन करते हैं क्योंकि उसमें से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो कहने से यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस. यस और नो? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. एक ड्रग एडिक्ट के लिए, उड़ता पंजाब, एक ड्रग एडिक्ट के लिए, विष्णु यहां विष्णु कि गणेश, गणेश, ओके, विष्णु गणेश. फॉर एनी ड्रग एडिक्ट, फॉर एनी ड्रग एडिक्ट, ड्रग्स हैज यूटिलिटी. ड्रग्स हैज यूटिलिटी. फॉर अल्कोहल एडिक्ट, अल्कोहल हैज, अल्कोहल अगेन हैज यूटिलिटी. लेकिन ज्यादा शराब पीना, ड्रग्स का सेवन करना, क्या ये समाज के हिसाब से एथिकली सही है? क्या ये समाज के हिसाब से एथिकली सही है? यस और नो? दिस इज एथिकली रॉन्ग. कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज एथिकली रॉन्ग. कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ अल्कोहल इज एथिकली रॉन्ग. सो यूटिलिटी क्या बोलता है ये मेरे को मत समझाओ, क्या सही है क्या गलत है तुम्हारा देखो. उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर को नशा मिल रहा है ना, नशा ये किसका नशा है, राइट? वो आजकल चला है, पता नहीं तू कौन सा नशा करता है, चालू है, रील्स बनाए हुए किसी ने, वो देख देख के मेरा इतना मन मर गया, अगली बार कोई बनाए तो सबसे पकड़ के मारो इसे. कभी कभी है ना वो इंस्टाग्राम की रील्स ओपन करके देखो, वही म्यूजिक, वही घसी पीटी म्यूजिक, एक एक ही रील के ऊपर हजार हजार लोग, एक ही म्यूजिक पे हजार हजार लोग रील बना रहे हैं. तो कहा था मैं, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल में हमें यह समझ में आता है कि यूटिलिटी ये कहता बेटा कि मैं इस व्यक्ति की वांट सेटिस्फाई कर रहा हूं. ये व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, ये व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है. एक ड्रग एडिक्ट को मुझे कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है. तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है? ड्रग्स के कंजम्पशन से। किससे मिलता है बेटा? ड्रग्स के कंजम्पशन से। सो वेदर यूटिलिटी इज एथिकली फॉलोइंग और इट इज एथिकली न्यूट्रल, इट इज एथिकली न्यूट्रल। क्या सही क्या गलत ये यूटिलिटी नहीं देखता, यूटिलिटी सिर्फ एक ही चीज देखता है, दैट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर। नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट। यूटिलिटी एक अलग चीज है और सेटिस्फैक्शन अलग चीज है। सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। आप भूखे थाली पे बैठे हो, थाली पे बैठते जो खाना खाओगे वो खाना खाता शुरू करते ही सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? अभी तो पहला निवाला खाया है, बोलोगे क्या? आई एम सेटिस्फाइड, पेट भर गया। पूरा कंजम्पशन होने के बाद, पूरी यूटिलिटी होने के बाद जब पेट भरता है फिर मिलता अब समाधान मिला। सो यूटिलिटी कहां से शुरू होती है? जब आप खाना शुरू करते हो तब से यूटिलिटी शुरू हो जाती है। उसका सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब आप डकार लेते हो, राइट? जब खाना खाना शुरू किया तब से यूटिलिटी शुरू हो गई, लेकिन जब खाने का पहला निवाला खाया तब सेटिस्फैक्शन था क्या? नहीं। सेटिस्फैक्शन कब मिला? जब पूरा खाना खत्म करके हाथ धो के फिंगर बॉल करके सब अब निकले भाई आता ते त्यान ना काय ते सोप 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 अंते छोटी छोटी गोळ्या वो मिश्री ऐसे टूट पड़ते। कहीं जाओ होटल में दोस्तों के साथ तो बहुत बेइज्जती करते बेचारे। वो सब्जी भी वैसे पूछा नहीं आता, वैसे आए वाले थाली के अंदर इसमें वो पूरा ऐसे मिश्री निकाल के खाएंगे। थम 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 थोड़े वाले बोल कि जेब में लेंगे तो खाते रहेंगे घर से। तो बोलने का मुद्दा क्या है? यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट। यूटिलिटी से शुरुआत होती है और जहां पूरा मन तृप्त होता है, जहां हम सेटिस्फाइड होते हैं, वहां सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तब से यूटिलिटी मिलती है, लेकिन जब खाना पूरा करके पेट भर जाता है, पेट भरने के बाद जो खुशी मिलती है वो है हमारा सेटिस्फैक्शन। सो यूटिलिटी इज डिफरेंट, satisfaction is different. Satisfying power of a commodity is utility, satisfaction is not utility. समझ में आया? नेक्स्ट, यूजफुल फॉर यूटिलिटी एनालिसिस। अब इस चैप्टर में हम यूटिलिटी एनालिसिस समझेंगे, जहां पे हमें ये यूटिलिटी कंसेप्ट मदद करने वाला है। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? कौन सा कंसेप्ट रहेगा बेटा इसमें? कुछ तो रहा है। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी है क्या बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विथ द एंटायर रिमेनिंग सेशंस फ्रॉम टुमारो। कल का टाइम मैं आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।